दिल्ली में सड़कों की हालत बुरी है। पानी की पाइपलाइन नालों के अंदर से जा रही है, जिसके कारण अशुद्ध पानी लोग पी करके जीवन यापन कर रहे हैं। डिफेंस पर राशि बढ़ी है, स्वास्थ्य पर राशि बढ़ी है, ओवरऑल बजट पर राशि बढ़ी है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज वोटिंग लगातार जारी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, जिस तरह से वोटिंग हो रही है लगातार, और इस बार अब क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली के अंदर, और क्या आपको मुद्दे ऐसे लग रहे हैं जिस पर जनता वोट कर रही है? देखिए, 2-3 बातें मैं दिल्ली के चुनाव में जगह जगह गया हूँ, मुझे देखने को मिली है कि जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार और असत्य बोलने के कारण से और निरंतर केंद्र सरकार से झगड़ा करने के कारण से उनसे निराश है, हताश है। दिल्ली में सड़कों की हालत बुरी है। पानी की पाइपलाइन नालों के अंदर से जा रही है, जिसके कारण अशुद्ध पानी बिल्कुल लोग पी करके जीवन यापन कर रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो वादे किए उन्होंने कुछ भी किए नहीं। सड़कों का बुरा हाल है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केवल एक कमरा बनाकर खड़ा किया, उसमें ना कोई डॉक्टर आता है, ना दवाइयाँ मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों से जनता अजीज आ चुकी है और जनता बदलने का मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को अब लगता है कि जैसे अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकारें विकास के काम कर रही है तीव्र गति से, वैसे ही दिल्ली का भी अगर भला होगा तो यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी एक विश्वसनीय नेता हैं, उनका नेतृत्व है। उनके नेतृत्व में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली की प्रदूषण की समस्या हो, जाम की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सब समस्याओं का समाधान होगा। ये जनता में एक विश्वास झलक रहा है और जनता परिवर्तन के लिए दिल्ली में वोट दे रही है। जी सर, जिस तरह से अगर आपने बताया कि दिल्ली में अब की बार बदलाव होने जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो बजट का भी सत्र चल रहा है संसद के अंदर, तो इसमें बजट जो है वो पेश कर दिया गया है निर्मला सीतारमण की तरफ से, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ नया नहीं है, और जो उनको उम्मीद थी कि युवाओं के लिए रोजगार होगा, महंगाई कम होगी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो आपके लिहाज से ये बजट कैसा है? बजट इनोवेटिव, इंक्लूसिव और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलने वाला सर्वोत्मुखी विकास का ये बजट है, जिसमें रोजगार के अवसर सृजन होंगे। प्रतिवर्ष 80 लाख युवकों को रोजगार मिलेगा। डिफेंस पर राशि बढ़ी है, स्वास्थ्य पर राशि बढ़ी है, ओवरऑल बजट पर राशि बढ़ी है। तो और विशेष रूप से मिडिल क्लास को, जिसने अपेक्षा भी नहीं, क्योंकि हम बात करते थे तो लोग कहते थे कि 10 लाख तक इनकम टैक्स छूट होनी चाहिए। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 12 लाख तक की छूट दी है। ये एक मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि पहले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार के बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग पर लक्ष्मी की कृपा होगी, और वो सारे बजट में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बढ़ी हैं, आयुष्मान कार्ड की राशि में वृद्धि हुई है, 70 साल से ऊपर वालों को कैशलेस इलाज मिलने की गारंटी हुई है, और नई रेल लाइन, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, इस प्रकार के रेलवे में रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, इन सबको ध्यान में रख के जो बजट है, बहुत ही जन कल्याणकारी बजट है, और चारों ओर इस बजट की प्रशंसा हो रही है। विरोधी भी व्यक्तिगत बातचीत में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि इतना शानदार बजट आएगा। ये बात अलग है कि राजनीतिक मतभेद के कारण उनको अपनी बात
विरोध में कहनी पड़ती है, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में वो भी स्वीकार करते हैं कि बजट वास्तव में जनता का बजट है। सर, जिस तरीके से महाकुंभ लगा हुआ है यूपी के अंदर प्रयागराज में, उसमें तमाम करोड़ों श्रद्धालु जो है डुबकी लगा रहे हैं संगम में, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई, और इससे पहले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने आस्था की डुबकी लगाई। तो आप कैसे देखते हैं महाकुंभ को? भारत की सनातन संस्कृति है, हजारों हजार साल से महाकुंभ का आयोजन होता आया है। 144 साल में महाकुंभ होता है, हर 12 साल में एक कुंभ होता है, और आस्थावान देश है। अमृत स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। 40 से 45 करोड़ लोगों का स्नान करने की संभावना है, और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से बहुत सुंदर व्यवस्था कुंभ में की है, वो अकल्पनीय है। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ में एक दुर्घटना भी हुई है, कुछ लोग उस भगदड़ में मृत्यु का शिकार हुए हैं, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुखद है, पर हो गया है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिवार वालों को सबको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सरकार उस पर जांच भी कर रही है, और सरकार ने अपनी प्रबंध व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की है कुंभ में। कुंभ उस बात को रेखांकित कर रहा है जो हमारे विश्व के यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विरासत भी और विकास भी। महाकुंभ हमारी विरासत है, और इससे विकास भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देश की जीडीपी में इस प्रकार के आयोजनों का भी बड़ा योगदान होता है। आर्थिक जानकार लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक कारोबार होगा, तो ये उत्तर प्रदेश की जीडीपी को भी बढ़ाएगा, देश के आर्थिक को भी मजबूत करेगा, क्योंकि जब व्यक्ति जाता है तो कुछ ना कुछ खर्च करता ही है। जब 40 करोड़ जाएंगे लोग, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के देश के विभिन्न भागों में भी बड़े आयोजन होते हैं करोड़ों के। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड में ही लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग कांवड़ में आते हैं, 50 लाख के करीब चारधाम यात्रा में आते हैं, और भी अन्य प्रकार की यात्राएं चलती हैं देश के विभिन्न भागों में। तो इससे टूरिज्म बढ़ता है, तीर्थाटन बढ़ता है, और देश आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ता है। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह से महाकुंभ को लेकर सरकार ने कहा कि जो जांच हो रही है इसमें साजिश की भी आशंका जताई जा रही है कि इसको बदनाम करने के लिए, कुंभ को, सनातन धर्म को, उसका कैसे मजाक उड़े, कैसे उपहास हो, ये भी एक हो सकता है कि कोई इसके पीछे की साजिश हो। इस एंगल से भी जांच की जा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि लाशों के ढेर को छिपाया गया है, और 17 जो है घंटे लग गई सीएम को ट्वीट करने में। मतलब अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल सदन के अंदर भी खड़े किए। विपक्ष को लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा, जो हुआ दुखद हुआ, और योगी जी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करके नियंत्रण में किया गया, जांच की जा रही है। साजिश के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में थोड़ा सा भी किसी के द्वारा शरारत करने पर कुछ भी हादसा हो सकता है। यद्यपि इंतजाम बहुत बढ़िया है, तो उन सबको देखते हुए ऐसे समय में अखिलेश जी को अगर उनके पास कोई अच्छा सुझाव है तो वो देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।